हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द रियल नंबर्स, क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। देखो, ये सबसे शुरुआती वीडियो है तो एक एक करके हम हर चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में 1.1 और 1.2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है इसे करने के लिए, तो हम इसे कवर अप करते हैं। ये बहुत बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। स्टार्ट करेंगे विद द रियल नंबर का सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली मेरे पास जो है वो पुरानी बुक है, बट आपके पास नई बुक है तो उसमें 1.1 होगा ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है जो इसके पहले हुआ करता था। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट ये पढ़ना है कि नंबर्स के प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है और एक फॉर्मूला है उसको यूज़ कैसे करना है, HCF एलसीएम कैसे निकालना है। पहले एक्सरसाइज में ये है और दूसरे एक्सरसाइज में हम प्रूव करने वाले हैं इरैशनल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस वीडियो के साथ साथ अपना बुक पेन कॉपी लेके रेडी रहो और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या है और ये कहाँ से आया है उस चीज़ को समझते हैं। देखो, पहली चीज़ आप समझो, नंबर्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि नंबर्स कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। पहले ये चीज़ समझ लो आप लोग। नंबर्स के अंदर 2 टाइप होता है, एक होता है इमेजिनरी, पहले होता है इमेजिनरी और उसके बाद एक होता है रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब कि एक हो गया इमेजिनरी, यानी कि आप सोच में, मतलब जैसे ड्रीम में कोई नंबर देख रहे हो, और एक रियल नंबर जो वास्तविक में, मतलब एकदम रियल में है, ठीक है। 2 टाइप के नंबर्स हो गए। इमेजिनरी नंबर्स अक्सर हम 10th के बाद पढ़ते हैं और ये आपको 11th और 12th में देखने मिलेंगे, जिसमें हम आई का यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल √(-1), ये कभी आपने यूज़ किया है इसको? हम इसे अभी अगर 10th में अगर ये आता है तो हम इसे नॉट डिफाइन कहते हैं, बट अक्सर इसको यूज़ किया जाता है और ये इमेजिनरी नंबर्स में आएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने बताया। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं। रियल नंबर्स ना एक्चुअली नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के, ठीक है। जितने नंबर्स जाते हैं ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब रियल नंबर के अंदर क्या है, एक रूट भी नंबर आता है, रूट भी एक आता है, ठीक है। इसके अंदर पाई भी आएगा आपका। तो ये सब क्या है, अब रियल नंबर के अंदर ऐसी कौन सी नंबर्स है उसको आप समझो। रियल नंबर के अंदर हम जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे वो कैसे कैसे होते हैं। पहली चीज़ आप समझ लीजिए, एक होता है रैशनल, ठीक है, और एक होता है इरैशनल। जैसे हम ऑलरेडी ये जानते हैं, एक इरैशनल होता है, एक रैशनल होता है। रैशनल हमको पता है कैसा होता है, नॉर्मल होता है, फ्रैक्शन में होता है, नॉर्मल नंबर होता है, 0 होता है, ये सब रैशनल में आता है। बट इरैशनल में सिर्फ रूट्स आते हैं और पाई आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब रैशनल के अंदर बाकी नंबर्स जैसे कि आपका नॉर्मल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इसी में आएगा। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, आपका इंटेजर्स हो गया, ठीक है, इंटेजर्स हो गया। अब इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब होल नंबर जैसे आपको पता है 0 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इंटेजर्स क्या होता है, बेसिकली होल के अंदर नेचुरल आता है, बट ठीक है। इंटेजर्स क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम इंटेजर्स बोलते हैं। ये सब चीज़ बेसिक है, बहुत बेसिक है। अब नेचुरल के अंदर 2 लास्ट आप देखो, प्राइम और को प्राइम, ठीक है। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो आपस में ही कटते हैं, यानी खुद से ही कटते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, ठीक है, 11, इस टाइप के नंबर्स, यानी इनका जो अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 2 × 1 मतलब 1 आता है उसमें, मतलब ये अपने से ही कटता है और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स हम इसको बोलते हैं, मतलब वो नंबर अब खुद को ही काट सकता है, कोई और नंबर उसे काट नहीं सकता, ठीक है, इसके पास ये पावर होती है। बट को प्राइम क्या है, थोड़ा डिफरेंट होता है। प्राइम का उल्टा, जो देखो प्राइम क्या होता है, जो खुद को काटता है, बट एक और ऐसा नंबर होता है जो खुद को, मतलब खुद के साथ साथ दूसरों से भी कटता है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम का उल्टा है ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। को प्राइम थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। को प्राइम क्या होता है ना, 2 नंबर आपस में ऐसे होते हैं, जुड़वा, साथ में जुड़वा नहीं कह सकते हो, मतलब ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। बस इतना आप समझ लो, को प्राइम ऐसे 2 नंबर्स साथ में ग्रुप होते हैं जिनका HCF 1 होता है, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। इतना ही बेसिक है और इसका हम अक्सर यूज़ करेंगे अभी से इस एक्सरसाइज में, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में।
तो आई होप आपको ये चीज़ बेसिक समझ आ गई होगी कि नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक हमने इसको पूरा पढ़ा है। मतलब आप छोटे पर से यहीं से पढ़ते आ रहे हो। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा आपने, होल, नेचुरल, उसके बाद धीरे धीरे आपने 9th में रैशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, उसके बाद आप 10th में रियल पढ़ रहे हो। जैसे आप बड़े हो जाओगे 11th में तो इमेजिनरी नंबर्स पढ़ोगे और पूरे नंबर्स को आप 12th में कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में हम शुरू करने वाले हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक्सप्रेस करना है हर नंबर्स के प्रोडक्ट को, मतलब जो नंबर्स दिया गया है उसे उन नंबर्स के प्रोडक्ट से मतलब बताना है जो कि उनके प्राइम फैक्टर्स हैं। मतलब सिंपल है, आपको इसका एलसीएम निकालना है और बताना है इसमें जितने जितने नंबर्स हैं, पर प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से बताना है। प्राइम समझ रहे हो, प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बताया आपको, जो आपस में ही खुद से डिवाइड हो। तो वो नंबर आपको मैंने बता दिया, जैसे कि जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, इन सबको। ठीक है, करना कैसे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। 140 का आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने आता है तो यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, 140 का हम निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम शुरुआत करेंगे 2 से, 270 हो गया। फिर वापस 2 से जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो 7 से भी जा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 और 5, फिर 5 और 1। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। हमारे पास बस नंबर्स आने चाहिए। देखो, लोगों ने आपको कहा होगा कि आप एकदम छोटे से नंबर लेके एकदम बड़ा नंबर तक जाना है, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको डिवाइड करने से मतलब है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि वो नंबर प्राइम होना चाहिए, मतलब वो 2, 7, 2, 5, 3 इसी टाइप का होना चाहिए। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इस नंबर को हमें इसमें लिखना है, तो आप लिखोगे 140 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे 140 को किसके बराबर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या 5, 7 चलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इसको पावर में करना है। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट करना है ना, एक्सप्रेस ईच एज द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बस इसे पावर में लिख दीजिए, 2 पावर 2 है ये, इंटू 7 इंटू 5, दैट्स इट, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है 156। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 156 का, तो वही चीज़ हम करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 156 का 2 से जाएंगे, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएंगे, 3 ज़ा 9 ज़ा, फिर 3 से 1 3, फिर 13 1 ज़ा। ठीक है, तो बस हमारे पास 156 का फैक्टर आ गया है, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फैक्टर को ऐसे पावर में लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट्स इट, ये आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3825। इसका क्या करना है, आपने बस फैक्टर निकालना है, साइड में वही चीज़ 3825। शुरुआत हम 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए। ठीक है, तो ये 7 बार में जाएगा 35, 3 2 6 ज़ा 30, और उसके बाद 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जा सकता है, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 26 है तो 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 5 3 ज़ा 15, ख़त्म। ये 153 है, तो शुरुआत हम करने वाले हैं इसको 9 से। 9 1 ज़ा 9 के बाद 6 आएगा, और 7 ज़ा 63, 17 1 ज़ा। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर क्या क्या मिल गया, आपके पास 3825 का फैक्टर मिला है 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 17। तो इसे हम लिखने कैसे वाले हैं, इसको हम लिखेंगे 5 पावर 2, और 3 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का पावर 2 लिखो। ठीक है, पावर में लिखना है इसलिए, तो ये आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 5005। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ 5 से शुरुआत करेंगे, 5005 से 5 से शुरुआत करेंगे, तो ये 1 जा। ठीक, अब किससे जाने वाला है ये, देखो ये 5 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन ख़त्म। तो अगला प्राइम नंबर क्या मिलता है, 7। 7 से ट्राई करो, 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा और 30 आएगा, तो 7 4 28, 29 7 3 ज़ा 7 या 21, ये आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसको 11, ये 11 का उसमें 11 से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 13 1 ज़ा। तो ये फैक्टर आपके पास कितना मिला, 5005 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इस तरीके से नंबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 7429 है। अब इसको थोड़ा देखो ध्यान से, 7429 है। ठीक है,
यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहली बात 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से जाने का पॉसिबिलिटी चेक कर लो, 9 9 18 हो गया, 18 4 आपका 22, तो वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगला देखो 5 5 तो नहीं जाएगा। 7 7 से मेरे को नहीं लग रहा जाएगा, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है। 9 मतलब ये हमारे पास जो 11 वगैरह का कॉन्सेप्ट ही चला गया। लास्ट में 9 कौन से टेबल में आता है, कोशिश करो। 7 के टेबल में आ सकता है लास्ट में 9, है ना। 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 49 आता है लास्ट में। ये पॉसिबली 17 से कटने वाला है। 19 से हम 19 से भी देख सकते हैं, 17 से पॉसिबली इसको चेक करेंगे हम। ठीक है, 17 देखो, 17 से जिसको डिवाइड नहीं आएगा तो ऐसे थोड़ा सा कर लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं होता है। 17 से थोड़ा डिवाइड करो यहाँ पर। ठीक है, 17 से अगर आप देखोगे तो ये 3 चेक करो इसको। 17 3 से कितना हुआ, 51। ठीक है, तो 17 4 से कितना हो रहा है, 68। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 68 पॉसिबली ठीक लग रहा है, तो हम 4 टाइम्स पे जाएंगे, 68 आएगा। और यहाँ से फिर हम देखेंगे तो नीचे बचने वाला है 6 से ये आ जाएगा 2। अब हम देखो 51 लेके चलते हैं, 3 बार में 51 आ जाएगा, और यहाँ से 11 आएगा, फिर 9 आएगा। 7 के टेबल में 9 7 बार में पीछे लास्ट में आता है, तो हम 17 7 सा करेंगे तो हमें 119 मिलेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। 7 टाइम्स में करेंगे तो 119 मिलेगा, तो यहाँ से हमें 437 मिलेगा अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे। एक बार और हम इसे करेंगे 19 से डिवाइड। ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में 7 आ रहा है, तो हम इससे जा सकते हैं। 17 से भी चेक करो, पर मैंने देखा तो नहीं आ रहा है इसमें डिवाइड। ठीक है, तो 19 से करेंगे। 19 1 ज़ा 19 नहीं होगा, 19 2 ज़ा चलो 19 2 ज़ा में जाते हैं, ये आ जाएगा 38। यहाँ से कितना मिलेगा बच के 5 7, इसको हम 3 बार में जाएंगे तो 57 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 23 मिला, और 23 को 23 से डिवाइड कर लो, ख़त्म हो गया बात, तो 1 आ गया। इसका फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट आया है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, तो इसका फैक्टर मिला 17 × 19 × 23। तो बस इस तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, कोई टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालो आराम से, बट इसको सही तरीके से करो। ठीक है, ये क्वेश्चन होते ही अब हम बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज़रा इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए आप। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल्स टू A इंटू बी। अब ये A इंटू बी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। मान लो एक नंबर है 3 और एक नंबर है 9। ठीक है, इसका मुझे HCF और LCM पहले पता कर लेते हैं। 3 9 का एक साथ करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा हो गया, और 3 1 ज़ा। ठीक है, पहली बार में एक साथ गया था जब डिवाइड करने, तो इसका मतलब इसका HCF 3 होगा, और इसका LCM हुआ है 9, क्योंकि इन दोनों को जो मतलब लास्ट तक हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम LCM तक जाएंगे लेके। ठीक है, HCF में क्या कॉमन डिवाइड होता है, कॉमन डिवाइड पे ही रोक लेते हैं। जैसे कॉमन 3 ने दोनों को एक साथ जब डिवाइड किया तो वो उसका HCF होगा। अभी ये क्या है, अगली बार में अकेले अकेले कर रहा है, तो इसमें HCF इसको नहीं गिनाएंगे। ठीक है, ये LCM आएगा। तो अब इतना आप समझ गए। तो अब इसको क्या करना है, ज़रा सा इंटू कर लेते हैं। HCF आपका 3 है, LCM आपका 9 हो गया। अब चेक करो, देखो HCF आपको मिला है, इस फॉर्मूला में डालो, HCF आपको मिला है 3 और आपका LCM है 9, और आपका पहला नंबर है 3 और बी नंबर 9। अक्सर मतलब ऐसा तो एग्जांपल दिया, बट क्वेश्चंस में सेम नंबर नहीं आता है, डिफरेंट भी आ सकता है। बट इसका आंसर आपको ये एक चीज़ समझ लो कि लेफ्ट राइट में दोनों सेम होगा, LHS और RHS दोनों सेम ही होता है। ये इस फॉर्मूले का मीनिंग है। ठीक है, जो नंबर दिया है वो AB होगा, और उन्हीं नंबर्स के LCM और HCF हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले इनका LCM और HCF निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड में पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। एक काम करो, एक साथ ही हम निकालेंगे। पहले हम इसका HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालेंगे, फिर LCM अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखो, एक और तरीका होता है सिंगल सिंगल निकाल के फिर कॉमन उसमें चुनते हैं, वो भी कर सकते हो, बट ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको भी सीख लो आप। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है।
देखो शुरुआत हम करेंगे किस नंबर से करें कि दोनों में कॉमन आए, इस चीज़ को आप चेक करना है, ठीक है। तो मेरे को ये 13 के टेबल में दिख रहा है, तो हम 13 के टेबल से जाएंगे। 13 2 ज़ा 26 हो गया, 13 7 ज़ा 91 हो गया, ठीक है। तो इसका HCF मेरे को 13 मिला है। क्योंकि हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे कॉमन में, इसलिए हम इसे HCF इसको ही मानेंगे। आगे अगर हम करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, फिर 7 को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसका LCM बनने वाला है 2 × 7 × 13। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब इसे हम इंटू कर लेते हैं। इंटू करेंगे तो 14 × 13 हो गया, जो कि मिलने वाला है हमें 182। यहाँ पर आपका LCM निकल के आ गया, ठीक है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें करना है इसे प्रूफ। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला HCF × LCM = A × B। प्रूफ करने के लिए आप लिखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी लिख सकते हो। अब आपका HCF 13 है और LCM है 182, और आपका A क्या था 26 और B क्या था 91। ज़रा सा इंटू कीजिए साइड में और पता कीजिए सही है या नहीं। तो हम इंटू करेंगे, 182 का इंटू 13 से करेंगे तो ये 6 8 या 24 3 4 5 2 8 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 6 13 2, ठीक है। अगला 26 और 91 का भी इंटू कर लेंगे, 26 आएगा, 9 6 ज़ा 54 आएगा, 18 और 23 इसको प्लस करेंगे तो 6 6 2 3 6 6 दोनों तरफ वही आ रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, लिख दीजिए 2 3 6 6 = 2 3 6 6। तो यहाँ पे LCM = HCF, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। बहुत ईजी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी कवर अप करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है 510 and 92। इसे हम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका, वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर LCM HCF एक साथ लेने वाले हैं, 510 और 92। मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ना ईजी पड़े। तो आपका क्या HCF एक साथ मिल जाएगा। अभी देखो लास्ट में 0, ये 2 है, तो आप 2 से कर सकते हो उसको। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 0, ठीक। उसके बाद इसको करो, रुको एक मिनट चेक कर दो वापस। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा, सॉरी 2 5 ज़ा 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 255 आने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार और चेक कर लो। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 11 5 10 1 बचेगा, ठीक है, सही है। अब ये 5 आ रहा है लास्ट में और ये वाला नंबर पे 6 आ रहा है, तो अब ये एक साथ मुझे नहीं लग रहा जाएगा, बट ये 10 होता है, 10 से 2 12 हो गया, और ये 10 होता है। रुक जाओ, ये वाला 2 से नहीं जाने वाला है, इसका HCF थोड़ा डिफरेंट होगा, इसके आगे तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसमें HCF 2 ही मानेंगे, और LCM के लिए हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें हम इसको 5 से लेके जाएंगे, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर 46 नीचे गिर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 51 किसी से जाता है, सोचो 51 किससे जाता है, लेट मी थिंक, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 46 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम 17 से लास्ट डिवाइड कर देंगे, 46 फिर आ जाएगा नीचे, फिर वापस एक बार 2 से जाएंगे लेके, 2 3 ज़ा, फिर 23 1 ज़ा। तो इसका LCM तो काफ़ी बड़ा निकलने वाला है। LCM देखो जितने नंबर आए हैं सबको इंटू कर दीजिए, 2 × 3 डबल बार 2 है, फिर 3 एक है और एक 5 है, फिर 17 है, फिर 23। नंबर काफ़ी लंबा है। अब इसको पूरा इंटू करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को, सिंपल मतलब इंटू करने में। देखो ये वाला 10 हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया, तो 60 यहीं पर हो गया, ठीक है। 10 और ये 6 हो गया, 60 × 17 × 23 इंटू करते हैं। चलो पहले हम इंटू करेंगे। देखो कैलकुलेशन का भी बहुत मायने रखता है कि आप तरीके से कर रहे हो या नहीं। इंटू करने का भी एक तरीका होता है, मतलब उस चीज़ को करोगे ना ढंग से तो आप कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। 5 और 2 एक साथ रहता है तो उसको पहले कर लिया करो, क्योंकि वो 10 बना देता है, जो कि आसान हो जाता है। फिर 10 10 में 0 जोड़ना भी आसान हो गया, 60 हो गया। इसको इंटू करेंगे, 7 या 21 हो गया, 14 15 16 हो गया, 14 15 16 हो गया, 3 2, ठीक है। ये हो गया 19391। अब 391 में बस हम 6 का इंटू करेंगे, 0 लास्ट में ऐड कर देंगे, तो ये 6 हो गया, 54 हो गया, 18 से 23 लास्ट में एक 0,
ठीक है। तो आप देख रहे हो 23460 मिला हुआ है मुझे, और यहाँ पर आपका HCF ये रहा। तो मैं लिखूँगी HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो आपका HCF कितना है, HCF 2 है और LCM मिला है 23460, और आपका A क्या है, A आपका है 510 और B है अपना 92। तो बस इसको इंटू कर लो, इसको तो इंटू करना आसान दिख रहा है, 0, ठीक है। 12 ये हो गया 4 to 8 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। अब इसे लास्ट इंटू करना है, इसको भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें जल्दी से शांति मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो 510 को एक काम करेंगे, पूरा 510 नहीं 51 लिखेंगे बस, ठीक है, 0 लास्ट में लगा दिया जाएगा। तो बस इसे हम सॉल्व करते, ये हो गया 2, ये हो गया 10, 9 45 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2964। फिर इसका इंटू हमें 0 लगा देना है, बस हो तो गया, बस 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 मिल गया हमको। देखो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। बहुत ईजी था। ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है अगर आपको नहीं आता है तो, बट चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं आता तो वीडियो एक बार और देखो, ज़रूर आएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम उस वे में करेंगे जिस वे में अक्सर बच्चे करते हैं, वो अलग अलग करके जो हम LCM निकालते हैं उस वे में, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको वैसे तरीके से बताया, और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिसको जैसा कंफर्टेबल बैठे है वो उस तरीके से प्रैक्टिस करे। 336 का पहले हम LCM निकालेंगे, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, आगे बढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 2 1, 3 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। आगे हम 54 के लिए 2 से शुरुआत करेंगे, लास्ट में इवन नंबर है इसलिए, तो 27 आएगा। 27 3 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, फिर वापस से ये 3 का स्क्वायर है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको इसको अलग अलग लिखना है, यानी 336 का हम लिखेंगे फैक्टर्स 2 2 2 2, 4 बार 2 है, 3 और 7, ठीक है। और हम लिखेंगे 54 का अलग से फैक्टर 2 3 3। करना क्या होता है इसमें, बस आपको HCF के लिए कॉमन उठाना होगा, ये कॉमन नंबर उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका HCF मिल के निकलने वाला, यहाँ से 2 और यहाँ से एक 3 बनेगा 6, ठीक है। और आपका LCM जो है, LCM ये HCF को साथ साथ जितने भी नंबर्स बाकी बचे हुए हैं, जैसे ये 3 बार 2 और ये 1 बार 3, ठीक है। 3 इसमें 3 बार है ना, 1 मिनट, इसमें 3 बार 3 है तो 2 3 बचेंगे, ठीक, और एक 7। ये सभी फैक्टर्स आपके LCM के लिए आएंगे, और इसको बस आपने इंटू कर लेना है। इंटू करेंगे तो ये हो गया 6, ये बन जाएगा 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। अब इसे इंटू करते हैं तो ये हो गया 48 और ये हो गया 63। इसे आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 3024। ये हो गया आपका LCM। अब इस LCM को हम उसमें फॉर्मूला में डालेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला था। हमारा फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। इसमें डाल दीजिए। HCF आपका कितना मिला हुआ है, 6, और ये रहा अपना LCM, ठीक है। तो 6 इंटू 3024 इक्वल्स टू A कितना है, 336, और आपका B है 54। रही बात अब करनी है सिर्फ कैलकुलेशन, तो लग जाते हैं एक काम पर। यहाँ पर हम करेंगे 3024 का इंटू 6 के साथ, तो ये होने वाला है 6 4 ज़ा 24, 12 13 14 118, ठीक है। 18144 आ रहा है, 18144। अब इसको भी हम कर लेते हैं इंटू 336 का 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 12 14 12 13, ठीक है। ये हो गया 30 बार में जाएगा, 15 और 18 हो गया, 15 16 हो गया। ये 4 4 9 10 11 कैरी 7 8 1 18144। ये आपका आंसर निकल के आएगा जो कि है सही, तो हेंस प्रूफ्ड। आई होप आपको कैलकुलेशंस करना समझ में आ रहा है, बट लिखना आंसर में
अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम एक साथ एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ ढूंढनी है बाय अप्लाइंग दी यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स को अलग अलग का एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हम उस तरीके से करने वाले हैं इसमें, ठीक है, जो अक्सर बच्चों को ज़्यादातर आता है वो वाला, एक साथ नहीं करने वाले। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 24, 21 ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का अलग से निकालेंगे, यहाँ पर 12 के लिए निकालेंगे, फिर 15 के लिए निकालेंगे और यहाँ पर 21 के लिए निकालेंगे। तो 12 के लिए अलग से, 15 के लिए अलग से और 21 के लिए। 12 के लिए 2 से शुरू करेंगे, 6, फिर 2, 3, 3, 1, ठीक। 5 से जाएगा 3 बार में 3, 1, 3 से जाएगा 7 बार में 7, 1, ओके। 12 का हमारे पास मिला हुआ है 2, 2, 3, 15 का मिला है 3 और 5, 21 का मिला है 3 और 7। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें करना है एचसीएफ और एलसीएम की बारी। तो हम निकालेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू, एचसीएफ मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, कॉमन कोई नंबर है तो उठा लीजिए। तो यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है तो आपका एचसीएफ हो गया 3। बट एलसीएम के लिए क्या होगा, एचसीएफ जो मिला वो लिख लीजिए, बाकी जो बचा हुआ नंबर जैसे ये 2, 2, 5 और 7 इसे आप लिख लो, 2, 2, 5 और 7। बस इसे हमें कैलकुलेट करना है, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ये हो गया आपका 3, 2, 10, 7, ठीक है। जैसे मैंने बताया हमेशा 5, 2 को एक साथ रखो, बाकी नंबर्स आपके अपने आप मिल जाएंगे। ये हो गया 6, 6 7 से 42 इंटू 10 जो कि हो गया 420। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, आपका एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वही चीज़ अलग अलग करके निकालेंगे। 17 का अलग से फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 बार में जाने वाला है। जैसे आप जान रहे हो 17 1 17 होता है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम में जाएगा, 23 1 ख़त्म। 29 का देखो क्या है, 29 आता है क्या किसी फैक्टर में, उसका देखना पड़ेगा। 29 क्या लगता है आपको, वो भी एक प्राइम नंबर है तो 29 1 ठीक है। तो मतलब इन सब का क्या है, अपना अपना खुद से ही सब डिवाइड होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं सब, इसीलिए। तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1। रही बात एलसीएम और एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर 1 है तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होगा, ये 1 इंटू जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं 17 23 और 29, मतलब बेसिकली हमें सभी को इंटू कर लेना है, ठीक है। अब इंटू कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके इंटू करें। 29 को हम 23 से पहले इंटू कर लेते हैं, 9 या 27, ठीक है। 6 7 8 हो गया, 18 हो गया, 4 5 हो गया, तो 7 6 6। उसके बाद इसको हम 17 से इंटू करने वाले हैं, तो 6 6 7 को हम 17 से करेंगे तो ये 7 7 49 हो गया। 67 से 42 और 4 को प्लस करेंगे तो 46 हो गया, 42 46 हो गया, फिर 7 6 6 हो गया। इसे जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 13 12 13, ये हो गया 10 11। तो आपके पास मिलने वाला है एलसीएम 11339। बस करना क्या है, अब इसको एक साथ लिख देना है ताकि इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकें। लास्ट में बस आप लिख दीजिए कि एचसीएफ इक्वल्स टू ये है और एलसीएम इक्वल्स टू ये, ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही आसान है, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क दे दूँगी क्योंकि 8 9 और 25 निकालना बहुत इजी है, ठीक है। टफ क्वेश्चन तो मैंने खुद ही करा दिया इसका, बाकी आप इसमें देखोगे क्वेश्चन लास्ट ये वाला जो होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। इस पर करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो अलग अलग से हम सॉल्व कर रहे थे, वो मत करने लग जाना, क्योंकि इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। अब करना क्या है, बस यहाँ पे लिख दो जो जो चीज़ दिया है। HCF दिया हुआ है आपको 9 लिखो, और LCM आपको दिया ही नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है, 306 और साथ में 657। बस सॉल्व कर लीजिए। बहुत करना कैसे, अब देखो आप करो ना, जो चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है उस चीज़ को अलग रखो, ठीक है, मतलब LCM अलग रख दीजिए और ये नंबर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 हो गया। अब बस इसे हमें थोड़ा काटना पीटना है, अपना आंसर निकल आ जाएगा। पीटना नहीं है, बस काटना है। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, 3 से काटेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा 0 2 ज़ा, ठीक, 3 वापस कटेगा और 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास मिल रहा है 34 इंटू 657। अब ज़रा इसको हम साइड में कैलकुलेट कर लें भाई कितना आता है इसका। तो ये 34 से इंटू करेंगे, 28 आ गया, 22 आ गया, यहाँ से 24 25 26 आ जाएगा। 7 3 ज़ा फिर 21 आ गया, 15 16 17 13 18 19 8 3 ये हो गया 13 11 12 2। तो मिल रहा है हमको LCM 22338, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर होगा। आपको इसको इस वे में नहीं करना है, ये वाले वे से नहीं करना है, इसके लिए इस तरीके से करना है जिसमें आपको एक HCF दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा, LCM दिया रहेगा, HCF पूछेगा, 2 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपके पास यहाँ पर एक नंबर है 6 पावर n। अब आपको ये चेक करना है कि ये मतलब जैसे 6 पावर 2 रहेगा तो कितना आता है, 36 आएगा। 6 पावर 3 रहेगा तो 216 आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि कभी भी कोई नंबर अगर 0 से लास्ट में उसके 0 अगर होता है, सपोज़ कोई नंबर है जैसे 20 मान लो, ठीक है, 20 एक नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, तो अगर हम इसका फैक्टर निकालते भी हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 और उसके बाद फिर से 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास नंबर 225 मिला है। मान लो 10 है तो 25 मिलेगा, मान लो 30 है तो 3 इंटू 2 इंटू 5 मिलने वाला है। मतलब आप एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हो यहाँ पे, पर नोटिस करना ज़रूरी है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है, देख रहे हो आप, तो इनके फैक्टर्स में एक चीज़ कॉमन देखिए, 25 25 25, बस इतना ही नहीं। अगर आप दूसरा नंबर ले लो, सपोज 50 ले लो, तो 5 इंटू 5 5 5 25 इंटू 2 50, फिर से 25, देख रहे हो। इतना चीज़ समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा है कि एक चीज़ समझो यहाँ पर, मतलब कोई भी जब नंबर एंड विद डिजिट 0 करता है ना, एंड विद डिजिट 0, तो उसके फैक्टर जो होते हैं ना, फैक्टर के अंदर 2 और 5 रहेगा। एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, कभी भी कोई नंबर अगर लास्ट में 0 दे रहा है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। ये चीज़ समझने के बाद आप इस चीज़ को समझ सकते हो अच्छे से। अब ये 6 पावर n है, ठीक है, यहाँ पर जैसे 6 पावर n है, इसके फैक्टर में 2 इंटू 3 आएगा पावर n, यानी ये हो गया 2 पावर n और 3 पावर n। बट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको 2 के साथ साथ 5 की भी ज़रूरत होगी, एक से काम नहीं चलने वाला है। तो 5 नहीं है यहाँ पर, इसीलिए आप कहोगे कि ये क्या है, n विद डिजिट 0 नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइनली एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारा आंसर कंप्लीट कर देगा। ये लिखने के बाद ये लाइन लिखनी है आपने, ये वाली मैंने समझाने को लिखी थी, आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हेनेवर नंबर एंड विद डिजिट 0 इट हैज़ फैक्टर्स 2 इंटू 5, ठीक है, 2 and 5। 6 पावर n के पास ये रहा, तो आप लिखोगे सिंस 6 पावर n ओनली हैज़ 2 and 3, ठीक है, एज प्राइम फैक्टर्स, विच मीन्स, ठीक है, क्या मीन करता है कि 6 पावर n डज नॉट एंड्स विथ, मतलब डज नॉट हैव, पहले तो हम लिखेंगे डज नॉट हैव 5, ठीक है, डज नॉट हैव 5
as its factor. Therefore 6 power n will not end with या cannot end with digit 0. ठीक है, digit 0 ये भी लिख सकते हो या cannot भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही रहेगा आपका. ठीक है, तो ये चीज़ आपने लर्न कर लेनी है. मतलब ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा. ये नहीं लिखना है आपने, ये लिख लिया फिर ये लिख लो, बस आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, 2 मार्क्स में ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन. अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है देखते हैं. लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट क्या होता है, फिर से याद करो. हाँ, मैंने प्राइम का उल्टा बताया था कि प्राइम का उल्टा कॉम्पोजिट होता है. प्राइम मतलब जो अपने से डिवाइड हो, कॉम्पोजिट मतलब अपने के साथ साथ दूसरों से भी डिवाइड हो. उसे देखते हैं कि ये कैसे करना है. अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें देख लिखा हुआ है कि ये और ये नंबर्स कॉम्पोजिट है या नहीं, इसको आपने बताना है. ठीक है, कॉम्पोजिट क्यों है बताना, मतलब ये है कॉम्पोजिट बट क्यों है, ये चीज़ आपको बतानी. देखो आपके पास जो पहला क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 टर्म्स हैं. मतलब क्या होता है ना, जब तक नंबर इंटू हो रहे होते हैं ये आपस में एक ग्रुप होते हैं. जैसे ही प्लस या माइनस नंबर आता है ये ग्रुप टूट जाती है, यानी ये भी नंबर इसका ग्रुप होता है पर प्लस आने से ये दूसरे ही ग्रुप में आ जाता है. ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो. उसी तरह यहाँ पर भी एक प्लस है, बाकी सब इंटू हो रहे हैं इस साइड से, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा, 5 एक अलग ग्रुप हो. ये ग्रुपिंग होने के बाद क्या होता है, कॉमन ले सकते हो आप इन दोनों में से. मतलब इन दोनों ग्रुप से हम चीज़ों को कॉमन उठा सकते हैं. तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो इसमें एक 13 है और इसमें भी 13 है. तो मैं 13 को अगर कॉमन लेती हूँ तो मुझे इस ब्रैकेट से 7 और 11 मिलने वाला है और यहाँ से +1 मिलेगा. यहाँ तक ये समझ आ रही है? गुड. इस ब्रैकेट से 7 और 11 प्लस बीच में आ गया, यहाँ से 1, 13 1 13. ठीक है, अब क्या होगा, मैं 13 ऐसे ही रखूँगी बाहर, ये इंटू का साइन है यहाँ पर बाहर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 77 और 78. ठीक है, +1 78. यहाँ तक क्लियर हो गया. 78 का ज़रा हम फैक्टर निकालते हैं. फैक्टर अगर आप निकालते हो तो आपको मिलेगा 13 × 6. ठीक है, बिल्कुल वही केस से, मतलब इसको आप अलग से भी कर सकते हो बट मैंने थोड़ा यहीं पे कर लिया. इसको हम सेम 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 बचेगा, 6 5 तो चला गया बाहर, 4 3 2 1 तो है ही, साथ में +1. ठीक है, मतलब ये इसका 1 आ गया, बीच में प्लस हो गया, इसमें से ये जो बचा है. अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में मिलने वाला है 1008 + 1, तो 5 × 1009. 1009 का क्या है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं भी करना है तो भी चलेगा. ठीक है, इतना टेंशन मत लो, बस आप इतना देख लो. मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर में क्या होता है, एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसका खुद से डिवाइड होना चाहिए. बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब अपने में फैक्टर के साथ साथ और भी फैक्टर है. मतलब एक 6 भी आ गया, 6 के अंदर 2 3 और भी होता है. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें ना और भी फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है. आप कहोगे देयरफॉर ये वाला कह सकते हो, द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, द गिवन एक्सप्रेशन या पूरा नंबर लिख लीजिए, एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as factors. Therefore it is composite. ठीक है, दो नंबर्स उसके फैक्टर हैं, पर मैंने आपको बताया था प्राइम में 2 नंबर नहीं, सिर्फ एक ही नंबर उसका फैक्टर होता है. ठीक है, और इसमें भी 5 के अलावा ये दूसरा नंबर भी है, तो आप क्या यहाँ पर भी कह सकते हो, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 as factors. Therefore it is a composite number. Okay, it is a composite number. तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है. I hope this is clear to you कि इसे कैसे composite number को समझाते हैं. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है. देखो कहता है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया क्या 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. एक राउंड लेते समय उसको लग रहा है 18 मिनट्स. ठीक है, सोनिया को
अब अगला कहता है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब क्या है कि रवि जब इसको रन कर रहा है तो उसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट इन द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि अगर ये ऐसे दोनों तरफ जाएंगे, मतलब एक साथ ही, तो कौन से पॉइंट पे मीट करेंगे, कौन से टाइम पे। तो जब ऐसा कॉमन बात पूछता है ना, जब ऐसा कॉमन पॉइंट पूछता है, कॉमन, तो आप एलसीएम निकालोगे। बात बहुत सिंपल है, जब भी कॉमन पॉइंट पूछे तो आपको निकालना होगा एलसीएम, एचसीएफ नहीं। ठीक है, तो मतलब हमें एक साथ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे एक साथ। तो 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 3 से 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 2 फिर 2 1 ज़ा। तो आप लिखेंगे 18 इक्वल्स टू एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि है 4 9 36। तो यहाँ पर आप कहोगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट, ठीक है, विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूरा वही जो क्वेश्चन में रहता है उसे को ही आपने बस लिख लेना है, आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स वगैरह में, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि हमें √5 एक इरैशनल नंबर है। देखो, आपको इतना बात तो पता था कि रैशनल नंबर क्या होता है, करेक्ट। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें कोई भी नंबर पावर या फ्रैक्शन टाइप में होता है, नॉर्मल या फ्रैक्शन या पॉइंट्स, इन सब में रहता है, ये एक रैशनल नंबर है। बट इरैशनल नंबर क्या होता है, उसके लिए ये इस टाइप से नंबर होते हैं, बट इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होते हैं। देखो, करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपको खुद को ही गलत साबित करना है। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है, आपको खुद को ही गलत साबित करना है कि आप पहले मानोगे कि √5 एक रैशनल है और बाद में खुद को ही गलत साबित करोगे, और यहीं से प्रूव हो जाएगा कि √5 एक रैशनल नहीं इरैशनल नंबर है। तो तरीका कैसे होता है, हम मानेंगे यहाँ पर। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं लेट से, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। अब इसके बाद नंबर हमने मान लिया, अगर ये एक √5 नंबर है तो यहाँ पर ए और बी, मतलब ये फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें जो ए और बी है ना, इसको हम मानेंगे को प्राइम। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ए बी को प्राइम, या तो आप बोल सकते हो एंड की जगह पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। √5 इक्वल्स टू a/b कर देना है, तब क्या होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन, देखो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया फ्रैक्शन के रूप में होता है, इसीलिए हम इस रूट को a/b के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि वो एक रैशनल है। अभी इरैशनल नहीं हुआ है, माना हुआ है कि रैशनल है, तो इसलिए इक्वल्स टू a/b किया। ठीक है, अब करेंगे क्या, रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 5 और दूसरी तरफ हो जाएगा a²/b²। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ करेंगे तो ये बनने लगेगा 5b² और इक्वल्स टू a²। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 5 इधर आके a को डिवाइड करेगा, है ना। तो वो स्टेप लिखने के बजाय हम डायरेक्ट कहेंगे कि 5 डिवाइड्स a², तो 5 डिवाइड्स a। अब ये क्या है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, आपके बुक में ही ये थ्योरम दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पीछे ज़रा सा आइए, यहाँ पर मिलेगा आपको, ये रहा थ्योरम 1.3 है। यहाँ पर आपके बुक में देखिए कौन सा थ्योरम है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब इस थ्योरम का थोड़ा सा मैं मीनिंग समझा देती हूँ, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि बोलने का क्या मतलब है। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसके बोलने का क्या मतलब है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, मान लेते हैं a² एक नंबर है 16। ठीक है,
16 अगर ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा, सिंपली 4 होगा। मैंने कहा P2 है, 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात है, और डिवाइड करता भी है, ठीक है। तो यही चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये इसके फैक्टर में आ रहा है, मतलब 4 के फैक्टर में 2 जैसे आ रहा है, उसी तरह ए के फैक्टर में 5 आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना बात, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लेंगे लेट, इसके जगह इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, और उसके बाद हम मानेंगे यहाँ पर ए को, लेट ए बी 5c। देखो जो भी रूट में दिया रहेगा वही नंबर मानना है, यहाँ 3 रहेगा तो 3c, 2 रहेगा तो 2c, 7 रहेगा तो 7c, 11 रहेगा तो 11c, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू, ए के जगह पे हम रखने वाले हैं इसको, तो ये 5c का होल स्क्वायर हो गया, तो 5b² इक्वल्स टू हो जाएगा 25c², 5 कट हो गया तो ये b² इक्वल्स टू 5c² हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हो कि ये 5 इसको डिवाइड करने वाला है, अगले स्टेप में 5 नीचे जाके b² को डिवाइड करेगा, तो हम लिखने वाले हैं 5 डिवाइड्स b², तो 5 डिवाइड्स b, ठीक है। इस स्टेटमेंट को 2 मान सकते हो और इस स्टेटमेंट को 3 मान सकते हो, या इसको 1 2 जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस फ्रॉम 2 and 3 we get that A and B have HCF या have फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, आप कह सकते हो कॉमन फैक्टर 5। Therefore A and B are not co-prime। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ना कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा वो और किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाले हैं, खुद के अलावा और 1 के अलावा, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 1 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं रहे। तो हमने जो बात बोली थी कि को प्राइम है वो तो गलत हो गई। तो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ठीक है, नॉट को प्राइम, ठीक है। यहाँ से देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, आप लिखोगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी कि ये हमारे बातों को गलत साबित कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट क्या √5 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और क्लियरली लिखूंगी। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब समझ आएगी, धीरे धीरे आप समझोगे तो। एक और क्वेश्चन करेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा सिमिलर है, आपके बुक में नहीं है ये, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे √5 है तो √7, √11, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो एक और करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे साथ आप भी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम मानेंगे लेट √7 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, एंड, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या मानेगा, वेयर माना था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट से कि √7 इक्वल्स टू, सो √7 इक्वल्स टू a/b, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद 7 इक्वल्स टू आपके पास a²/b² मिलने वाला है, b² इक्वल्स टू a², 7b² इक्वल्स टू a², ठीक है। दूसरे साइड नहीं लिखेंगे हम लोग, ओके, इसको नहीं लेके जाना है, मतलब लेकर जाना है बट लिखना नहीं है, बस डायरेक्टली आप लिखोगे कि 7 डिवाइड्स a², सो 7 डिवाइड्स a, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिख दीजिए, उसके बाद लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू, ए की जगह पे हम 7c मानने वाले हैं, जो चीज़ आपको नंबर दी है वही उसके साथ ही c को लगा के मान लेना है, a इक्वल्स टू 7c। फिर क्या होने वाला है, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 7b² इक्वल्स टू 7c का होल स्क्वायर आने वाला है, तो 7b² इक्वल्स टू 49c² आ जाएगा। इसका मतलब 7 कट गया,
ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7c², करेक्ट। यहाँ से आप बोलोगे कि 7 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, तो 7 डिवाइड करेगा बी को भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। ऐसे लिखना है। अब ये प्रॉपर तरीका है, मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन पहले वाले क्वेश्चन में हो चुकी है, ये प्रॉपर इस तरह से लिखना है आपने। नेक्स्ट यहाँ से स्टेप होने के बाद आप कहोगे फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट, ठीक है, या वी गेट दैट वॉट एवर, बट आपको मीनिंग वही रखना है, ठीक है। वी सी दैट, वी गेट दैट, ये सब कोई इससे नंबर नहीं करता, नंबर करता है आपके चीज़ों को न समझाने से, ठीक है। अब यहाँ से 1 and 2 से हमें क्या मिल रहा है, इससे और इससे हमें मिल रहा है फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट ए एंड बी हैव 7 एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। 7 उनके पास एक कॉमन फैक्टर के रूप में है, यानी 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या बताता है, मतलब आप कहोगे ए एंड बी हैव 7 एज कॉमन फैक्टर, सो ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, ठीक है। ये कोप्राइम नहीं हुए। तो हमने जो माना था कोप्राइम, हमने यहाँ पे माना हुआ है ना कि लेट कर उसके बाद वेयर, ये सब कोप्राइम है। बट ये तो बहुत यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद हमें पता चल रहा है तो कोप्राइम नहीं है। तो हम लिखेंगे उसके बाद देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स या सिंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट √7 इज अ रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। या तो आप ये वर्ड लिखो कॉन्ट्राडिक्ट, या तो आप ऐसे लिखो कि देयरफॉर आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है, एजम्पशन इज़ रॉन्ग भी लिख सकते हो। या ये स्टेटमेंट देखो मैं आपको बताती हूँ, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट इज इरेशनल, इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। Therefore it is an, या √7 is an irrational number, या √7 is an irrational number। या तो ये स्टेटमेंट लिखो आप, या तो एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, since our assumption is wrong, कौन सा assumption, that √7 is a rational number, ठीक है, rational number, therefore √7 is an irrational number। ये हो जाता है हमारा आंसर कंप्लीट। और यहाँ से होने के बाद आपको पूरा नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। देखो ये थोड़ा टफ लगता है बट है नहीं, आपको इतना समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम खुद को ही गलत साबित करते हैं, और वो सिर्फ इस 2 स्टेटमेंट से हो जाता है। ये 2 स्टेटमेंट आप अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिए। बहुत ईजी है कि अगर PA² को डिवाइड करता है तो PA को भी डिवाइड करता है। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और ये वीडियो ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज को समझते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का बहुत छोटा हिस्सा है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अब बहुत लंबा कैलकुलेशन किया था, बट जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सिंपल है। देखो इसमें तरीका वही है, हमें करना है लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसे रैशनल मान लेंगे, रैशनल मानते हुए इसको हम करेंगे वही सेम a/b के बराबर, ठीक है। यहाँ पे वेयर ये भी लिख दो, वेयर A एंड B आर कोप्राइम, उससे नहीं मतलब है, बस अभी लिख देना है इसमें, ठीक है। अब करना क्या है, ये √5 को अलग करना है। देखो इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में ना, इसके ऊपर एक और लाइन दी रहती है। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे दिया जाएगा, इफ़ √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इज़ एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बट आपको ये आपके बुक्स में इसी टाइप से दिया है, बट एग्ज़ाम में इस टाइप से नहीं आता है। आपको पहले से प्रूफ करके दे रखा होगा कि √5 एक इरेशनल है, बस ये करके दिखाओ। तो ये वाले का थोड़ा नंबर कम रहता है, बट इस वाले का थोड़ा नंबर ज़्यादा रहता है मार्क्स में, ठीक है। ये बट आएगा तो आपको पहले ये प्रूफ नहीं करना, ये ऑलरेडी दिया रहता है, लाइन देख लेना ध्यान से आप लोग, ठीक है। 3 + 2√5 = x, इसके बराबर होगा। आपने √5 को अलग कर लेना है, तो √5 ऐसे ही रहेगा। पहले हम 3 को पहले हम शिफ्ट करने वाले हैं 3 को, ठीक है। तो 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये a/b -3 होने वाला है। उसके बाद क्या होगा,
हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहीं पर ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं क्या है, उनको पता नहीं चलता। यहाँ पर ना देखो वो कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देंगे √5 इक्वल्स टू a/3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत मिस्टेक होता है बच्चों से, पर उनको ये ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम का बात, तो आप इसको इंटू करने वाले हैं इससे, तो 3 भी होगा, फिर होल b डिवाइड बाई b, फिर आप क्या करेंगे 5 और ये वाले जो 2 है इसको यहाँ लेके आके इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो a-3b/2b हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज़ें? गुड। अब इसके आगे आप देख सकते हो कि ये एक इरेशनल है और ये एक रैशनल है, तो आप कहोगे LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, या आप कहोगे इरेशनल इज़ नॉट इक्वल्स टू रैशनल, ठीक है। देयरफॉर आवर assumption is wrong। कौन सा assumption? that 3 + 2√5 is a rational, ठीक है। ये assumption wrong है, therefore 3 + 2√5 is an irrational। एग्ज़ाम में आपको बस इतना ही करना है, ये बहुत छोटा सा आंसर आता है इसका। पहले बस आप लिखेंगे कि मान लेंगे कि एक रैशनल है, इसको इक्वल करेंगे, वो गलती होगी ना तो वो बस इधर ही होने वाली है। यहाँ पे अक्सर बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करना है, ये वाला मिस्टेक करना ही नहीं है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कुछ सेम है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बस कैलकुलेशन बीच में करना है आपने, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी सब में वही है। ये तीनों क्वेश्चन इस पैटर्न में होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर मतलब रूट के साथ कोई नंबर लगा हुआ है, तो आपने इसी पैटर्न में करना है। तो मैं बस कैलकुलेशन कराऊंगी आपको, बाकी तरीका वही है। जैसे 1/√2 है इक्वल्स टू a/b करेंगे। अब करना क्या, इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, बस करना क्या, इसको उल्टा कर देना। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू b/a, बस ख़त्म। ये इसके बराबर नहीं है और वहाँ में स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 7√5 इक्वल्स टू a/b, सेम क्या रहेगा वो बता देती हूँ। सेम ये रहेगा स्टेटमेंट, ये और ये वाला स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ सेम है। बस ये बीच के यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है, ये दोनों सेम रहेंगे। बाकी बीच में कैलकुलेशंस बदलेंगी बस, क्योंकि क्वेश्चंस बदलेगा तो यहाँ बीच में कैलकुलेशन बदलेगी। बाकी आपको लिखना वैसे ही है कि लेट, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है ये वाला रूट के लिए, तो लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर, इसी टाइप में लिखना है और इसको फिर इक्वल्स टू a/b करना है। तो बीच के कैलकुलेशन बदलेंगे, बाकी स्टेटमेंट्स वही रहेंगी नंबर्स चेंज होने के बाद, ठीक है। तो 7√5 इक्वल्स टू a/b है। फिर आपको करना क्या है, 7 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा √5 इक्वल्स टू a/7b, बस। उसके बाद वो स्टेटमेंट लिख दीजिए कि ये बराबर नहीं है, सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन में दिया है 6 + √2, तो बस इक्वल्स टू a/b कर दो। अब क्या करना है, इसको अलग करना है ना, तो आपने क्या करना है, बस 6 को यहाँ शिफ्ट करना है। अब देखो ध्यान से, ये इंटू नहीं हो रहा है, तो शिफ्ट करने का मतलब √2 इक्वल्स टू a/b -6 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ये 6b नहीं होगा, ठीक है। अब ये बस एलसीएम ले लीजिए थोड़ा यहाँ पर, तो a - 6b डिवाइड बाई b, बस। यहाँ नीचे 6b नहीं आने वाला है क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो यहाँ जाके माइनस होने वाला है, ठीक। और इसको हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दिया, बस। बाकी स्टेटमेंट्स वही रहेगा कि ये इरेशनल है तो बराबर नहीं है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, ख़त्म। स्टेटमेंट इतना ही है। तो आई होप ये जो वाला मतलब एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ आया होगा मेरे हिसाब से, जितने मैंने अच्छे से समझाया है इसको, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम अगले वीडियो में, इसमें और भी टॉपिक्स है बट वो अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, तो हम उसे करेंगे नहीं। अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना हमें पढ़ना है, जो ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई अभी से ही, क्योंकि हम यहीं से तैयारी कर रहे हैं टू गेट द 90+ मार्क्स, ठीक है। 95% से ऊपर लाने की कोशिश हम करेंगे और इसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।